हाय, कैसे हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर लाइन पर रूट सिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होगा। तो सबसे पहले रूट सिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको रूट फाइव आना चाहिए। रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना अगर आपको आता है तो आप रूट सिक्स को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई बटन में आपको रूट फाइव मिल जाएगा, ऐसे मैं यहाँ पर भी समझाने वाला हूँ। तो चलिए यहीं पर पहले समझते हैं। तो क्या होता है कि हमने देखा कि रूट टू को जब रिप्रेजेंट किया तो नंबर लाइन पर एक हमने ट्राइंगल बनाया था। रूट थ्री किया तो ट्राइंगल बनाया था। रूट फाइव किया तो ट्राइंगल बनाया था। इसका मतलब रूट सिक्स के लिए भी हमें एक ट्राइंगल सा बनाना होगा। तो मान लेते हैं कि हमने नंबर लाइन पर एक इस तरह का ट्रायंगल बनाने की हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसको अगर मैं ए ले लेता हूँ, ये वाला बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ, तो ये 90 डिग्री अगर होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या क्या डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस होना चाहिए, जो कि ये वाला हमारे पास रूट सिक्स आ जाए। तो अगर ये हमारे पास रूट फाइव रहेगा और ये वाला वन यूनिट रहेगा तो ये हमारे पास रूट सिक्स आएगा। चलिए कैसे समझते हैं। लिखते हैं यहां पर इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है। अब यहां पर देखिएगा क्या होने वाला है आगे। ए बी हमारे पास है, ए बी रूट फाइव यूनिट, और यहां पर हमारे पास बी सी है वन यूनिट। ए सी जब निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाते हैं तो ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे हो जाना है। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, रूट फाइव का ऐसे स्क्वायर और प्लस में वन का स्क्वायर। तो ये हो जा रहा है रूट फाइव का स्क्वायर मतलब ये वाला फाइव और ये वाला प्लस का वन इक्वल टू ये रूट सिक्स। तो आपके पास ये वाला रूट सिक्स आ गया। कौन, रूट सिक्स आ गया। अब इसी चीज को क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो कैसे करेंगे कंस्ट्रक्ट, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस जगह पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसमें रूट फाइव आपने बना, आपको बनाना आता ही है। ठीक है, और नहीं आता है तो यहाँ चलिए सीखने की कोशिश करते हैं। मैं इस जगह से एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम लोग जीरो से, क्योंकि नंबर लाइन बना रहे हैं इसलिए, और इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। अब इसमें कुछ आर्क ले लेंगे, मतलब इसमें जो यूनिट दर्शाना है आपको, यूनिट दर्शाते हैं। एक एक यूनिट पर आप कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं, जितना आपका दिल करे। तो मैं इतना सा लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट पे रखना है, एक आर्क यहाँ पे लगाना है छोटा सा। फिर यहाँ से लेना है एक आर्क छोटा सा यहाँ पे लगाना है। इस तरह से कम आपको तीन लगा लेना है, क्योंकि रूट सिक्स जो है दो और तीन के बीच आने वाला है। ठीक है, एक और मैंने लगा लिया यहां तक। ठीक है, साफ दिख रहा है। अब इस जगह पर मैं एरो लगा लेता हूँ, यहाँ पर ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, ये वाला फोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि रूट फाइव जब हम बना रहे थे तो हमने क्या किया था, टू पर इस जगह पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करना है, कंपास के इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है और इस तरह से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है, मतलब 180 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल बना लिया। अब स्ट्रेट एंगल को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बाइसेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने ये एक पॉइंट इधर से ले लेना है और दूसरा आर्क इधर से लेकर के इस पे एक कट लगा लेना है। तो यहाँ जहां पर ये कट लगा, इस पॉइंट को अगर मैं इससे मिलाऊं तो ये हमारा क्या हो जाने वाला है, 90 डिग्री का एंगल हो जाने वाला है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इस पे एक यूनिट लेना है। दो यूनिट इधर लेंगे, एक यूनिट इधर लेंगे, तब हमारा रूट फाइव बनेगा। तो यहां से यहां ऐसे। ठीक है, एक यूनिट ये लिया और यहाँ पे एक आर्क लगा लिया। अब इस वाले पॉइंट को हम लोग बी मान लेंगे और ए बी को मिला लेंगे। ए बी को हमने क्या करना है, मिला लेना है।
ये हमने ए बी को मिला लिया। अब इस बी पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि अब आपके पास ये √5 आ चुका है, ये 1 यूनिट आपके पास है, ठीक है। तो ये √5 आ गया। अब √5 बेस पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर 90 का एंगल कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट पे आपको ये रखना है, और यहाँ से मैं एक आर्क ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे हमने ये ले लिया, ठीक है। इससे जो फर्स्ट कट ऐसे लगाते हैं, ये 60 डिग्री का हो जाता है, और दूसरा वाला जो लगाते हैं ये वाला तो 120 का होता है। तो 120 और 60 के बीच अगर मैं यहाँ पे एक आर्क लगा लेता हूँ इस जगह पर, तो ये वाला हमारे पास जो है 90 डिग्री का होने वाला है। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं। ये हमने 90 डिग्री बना लिया, देख लीजिए। अब क्या करना है, √5 इधर है, अब इस पे कितना लेना है, इस पे लेना है 1 यूनिट। तो यहाँ पर 1 यूनिट ले लेते हैं। 1 यूनिट आपको नापना कहाँ से, नापना आपको यहाँ से है, इस जगह से ये नाप लिया, ये हमने नाप लिया 1 यूनिट, ठीक है। ये 1 यूनिट नाप लिया। अब यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से एक आर्क लगा लेना है, तो ये 1 यूनिट का आर्क हो गया। अब इस वाले 1 यूनिट को यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेंगे, और इस सी को ए से मिला लेना है, सी और ए को मिला लेना है। ये हमने सी ए को मिला लिया, तो ये हमारे पास आ गया √6। अब ये √6 तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पर लेकर आएंगे। नंबर लाइन पर लेकर कैसे आएंगे, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ऐसे नाप लेना है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लेना है, और यहां से आपको एक आर्क ड्रॉ कर लेना है ऐसे। जिस पॉइंट पे ये आर्क कट रहा है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा √6 हो जाने वाला है। इसको आप डी से डिनोट कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिएगा क्या हो रहा है, AC इक्वल टू AD हो रहा है, क्योंकि हमने ये जितना यहां से यहां तक लेंथ था उतना यहां से यहां तक लेंथ लिया, तो ये कितना हो जा रहा है, √6 यूनिट हो जा रहा है। तो नंबर लाइन पर हमने क्या किया, √6 को डिनोट कर दिया, ये वाला पॉइंट आपका √6 बनकर आ गया। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे चर्चा कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, और ये हमारा QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।